Hello friends, welcome to my channel Responsive Classes. Today's topic is Biomolecules. हम आज बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। ये जो है ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसके अलावा क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स बायो लेकर पढ़ते हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में भी बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है। तो ये चैप्टर क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जनरल फार्मूला होता है CxH2O होल वाई। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। और इस कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर भी कहते हो, तो आप चाहे शुगर कहो या कार्बोहाइड्रेट कहो, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन देखते हैं। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द नेम कार्बोहाइड्रेट वॉज डिराइव्ड। ठीक है, देखिए हाइड्रेट्स मतलब होता है वाटर। वाटर के साथ अगर कार्बन लगा हो यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का हाइड्रेट जो है वो कहलाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कार्बोहाइड्रेट पड़ा है। अब लिखा है सम कंपाउंड्स विच फिट इनटू जनरल फार्मूला मे नॉट बी क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं होते, मतलब इस फार्मूले में फिट हो जाते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे देख लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, अगर इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो C2H2O होल 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस फॉर्म में है, बट एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एक एसिड है। ठीक है, सेकेंड है बट सम कंपाउंड्स विच डज नॉट फिट इन द जनरल फार्मूला बट दे आर शुगर। और कुछ ऐसे हैं जो इस फार्मूले में फिट नहीं होते हैं फिर भी वो होते हैं, जैसे कि रेमिनोज है। तो रेमिनोज जो है वो क्या है, वो शुगर है, लेकिन ये इस फार्मूले में फिट नहीं होता। इस फार्मूले में फिट कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, तो C6H2O होल 6। ठीक है, ये इस फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं तो हो जाएगा C6। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं H12 एंड O6। तो 6H12O6 ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट ये ग्लूकोज है और ये इस फार्मूले में फिट हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट को 3 तरीके से क्लासीफाई करा गया है, यानी 3 तरीके से डिवाइड करा गया है। जिसमें फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या होता है, प्रेजेंट ओनली 1 शुगर यूनिट। अगर एक शुगर यूनिट प्रेजेंट हो, यानी सिर्फ एक ही शुगर यूनिट हो उस शुगर में, तो उसे कहेंगे जो है वो मोनोसेकेराइड है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड है। ऑलिगोसेकेराइड क्या होता है, ऑलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं कि प्रेजेंट 2 to 10 यूनिट शुगर। ठीक है, 2 से 10 शुगर यूनिट हो, यानी 2 हो तो भी ऑलिगोसेकेराइड है, 3 शुगर यूनिट है तो भी ऑलिगोसेकेराइड है, 4 शुगर यूनिट है तो भी ऑलिगोसेकेराइड है। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रोज एंड माल्टोज। ठीक है, अब देखिए अगर 2 शुगर यूनिट होगा तो उसे डाइसेकेराइड कहेंगे, 3 शुगर यूनिट होगा तो ट्राइसेकेराइड कहेंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ग्रेटर देन 10 शुगर यूनिट। अगर 10 शुगर यूनिट से ज़्यादा होगा तो उन्हें हम पॉलीसेकेराइड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड गम्स। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज की जो होती है वो पूरी सेल वॉल बनी होती है, यानी ये प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, हमेशा प्लांट में होते हैं सेलुलोज। एंड सेकेंड वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, जब आप एक्सेसिव शुगर खा लेते हो यानी ज़्यादा शुगर ले लेते हो तो हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर ज़रूरत पड़ने पर आफ्टर रिवर्स रिएक्शन होती है, यानी ग्लाइकोजन फिर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, आपको एनर्जी देता है। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज कभी भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसीलिए जिनको शुगर हो जाता है यानी डायबिटीज़ हो जाता है, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो वो क्या होता है, शुगर जो होता है वो ग्लाइकोजन में यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है और वो ग्लूकोज डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और जो है इसी को आप डायबिटीज़ कहते हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। नेक्स्ट देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, मोनोसेकेराइड के केस में देखेंगे। ऑल those carbohydrates which reduce failing solution and tolerant reagent are referred to as the reducing sugar। ठीक है, क्या होते हैं, जो फेलिंग सोल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ये किसके केस में, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मीन्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के केस में। अदर भी हैं, कई हैं, लेकिन आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं सब रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि ये रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो आप एसर्शन रीजन में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि CBSE में बनते हैं, और अब ICSE का भी पैटर्न वही हो गया है कि एसर्शन रीजन में इस तरीके के स्टेटमेंट बनते हैं।
तो ऐसा पूछ लेता है कि मोनोसेकेराइड्स आर ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। शुगर इन विच एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। तो डाइसेकेराइड के केस में क्या होता है कि जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रहे वो रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। जैसे माल्टोज एंड लैक्टोज के देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, जब आप शुगर पढ़ेंगे तो आपको दो तरीके के ग्रुप्स मिलेंगे, एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कीटोनिक ग्रुप। ये दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं और इनमें इसी के बेस पर इनका डिवीज़न किया जाता है, ठीक है। तो जिसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री रहे जिस शुगर में, ये डाइसेकेराइड के केस में बोल रहा हूँ, वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग क्या शुगर क्या होते हैं, इन केस ऑफ डाइसेकेराइड, इफ रिड्यूसिंग ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन आर बॉन्डेड, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ये बॉन्डेड हो जाए तो क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, ग्रुप जो क्या है वो रिड्यूसिंग ग्रुप है ना, तो रिड्यूसिंग ग्रुप जब बॉन्डेड हो जाएगा तो वो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा किसी को, इसलिए क्या हो जाएगा, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम पढ़ेंगे ग्लूकोज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज देखते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में देखते हैं क्या है ग्लूकोज में। सुक्रोज इज बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl और H2SO4 इन एल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक है। तो क्या करना है, सुक्रोज मतलब क्या होता है, सुक्रोज वही होता है जो आप नॉर्मल शुगर या टेबल शुगर जिसको बोलते हो, वो आपके घर में जो यूज़ होता है उसी को सुक्रोज को कहते हो, ठीक है। जो आप चीनी शक्कर यूज़ करते हो, दिस इज सुक्रोज। तो सुक्रोज को आप किससे बॉयल कर दीजिए, बॉयल करिए विद डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl के साथ बॉयल करिए या H2SO4 के साथ बॉयल कर दीजिए इन एल्कोहलिक सोल्यूशन। सोल्यूशन आपको लेना है एल्कोहलिक सोल्यूशन, तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए C12 H22 वो 11, ये किसका फॉर्मूला है, ये सुक्रोज का है। वाटर जो है वो डाइल्यूट मीडियम है, तो वाटर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। एंड जो है क्या है, एसिड है साथ में, तो H+ का मतलब एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम है और डाइल्यूट है इसलिए वाटर भी है, तो क्या हो जाएगा, इसको जब ये रिएक्शन करता है तो बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, और C6H12O6 ये फ्रक्टोज है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों का फॉर्मूला सेम लिखा है और ये ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज कैसे हो गया। वो इसलिए क्योंकि दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो सेम है, बट दे आर डिफरेंट बिकॉज ग्लूकोज हैव एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरे में कीटोन ग्रुप होता है, इस वजह से वो अलग है। तो अब जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों अलग हैं, बट ऐसे आप मॉलिकुलर फार्मूला लिखते हैं तो बोथ आर सेम। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है, पूछता है कभी कभी। तो लिखा है ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड ऑल्सो नोन एज द डेक्सट्रोज, ठीक है। तो ग्लूकोज को हेक्सोस बोलते हैं। हेक्सोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, और एल्डो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोस होता है, और इसको आप डेक्सट्रोस भी कहते हो, ठीक है। तो ये दो इसके डिफरेंट नाम हैं, ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, अभी स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है, पहले आप रिएक्शन देख लेते हैं फिर स्ट्रक्चर भी समझाते हैं। ऑन हीटिंग विथ HI, ठीक है, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो क्या है, इफ इट फॉर्म्स इन हेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो देखिए पहले आप इसका देख लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है CHO, ठीक है, फिर बॉन्ड CHOH, फिर बॉन्ड CHOOH, देख लेते हैं, एक मिनट फॉर्मूला देखें, CHOH, फिर से देखते हैं, गड़बड़ हो रहा है, देखिए CHO, फिर क्या है CHOH, 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 कितने हो गए, 4, ठीक है, एक 5, और फिर CH2OH, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये चेन के फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। ग्लूकोज के 2 फॉर्मूले होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, दूसरा ये सिंपल फॉर्म होता है। तो देखिए पहले में क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रुप है, कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में क्या दिया हुआ है, इसके अलावा देखिए ये 4 एक जैसे हैं, देखिए CHOH CHOH ये 4 एक जैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 CHOH करके लिख देते हैं, ठीक है। उसके अलावा CH2OH लास्ट में रहता है, तो आप CH2OH यहाँ पे गिवन है, देखिए CH2OH, ठीक है। तो ये किसका है, ये फार्मूला, ये है जनरल फार्मूला किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। अब आगे देखते हैं रिएक्शन, ठीक। तो जनरल फार्मूला हमें पता चल गया है, अब जो है रिएक्शन देखते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग विद HI, ठीक है। तो जब HI के साथ हीट करते हो तो ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन। इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन, ठीक। तो इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज के पास एक स्ट्रेट चेन है, अभी मैं ड्रॉ कर रहा था तो स्ट्रेट चेन में बन रहे थे, तो ग्लूकोज के पास एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि उसके कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो CHO, फिर लिखा CHOH, फिर CH2OH। अब ये देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, चाय के साथ हीट करें तो CH3 CH2 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 CH3, ये एन हेक्सेन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपसे पेपर में जो पूछता है वो इस तरीके से पूछता है कि ग्लूकोज के वो रिएक्शन बताइए जिससे क्या कन्फर्म होता है, जैसे टू कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। आप वो रिएक्शन लिखिए ग्लूकोज का जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब होता है एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलअमीन टू फॉर्म क्या लिखा है, एग्जाइम, ठीक। तो ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन करता है और एग्जाइम फॉर्म करता है, तो जिससे ये प्रूव होता है कि इसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, इसको 4 रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये जो है हाइड्रोक्सिलअमीन है, ये इससे कैसे प्रूफ होगा, जो हाइड्रोक्सिलअमीन है वो रिएक्शन सीधे करेगा एल्डिहाइड ग्रुप पे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी हाइड्रोक्सिलअमीन रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो अब हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन कराते तो देखिए यहाँ क्या बनता है, CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यहीं पे रिएक्शन है, यहीं पे चेंज हुआ, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, CHOH होल 4 एंड CH2OH, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि जो होता है वो ग्लूकोज के पास कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCl एड्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, टू गिव साइनोहाइड्रेट, ठीक है। तो क्या होता है, ये ग्लूकोज है, HCN के साथ रिएक्शन करता है, क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो होता है HCN में देखिए यहाँ पे CH है, CHO, इसी में जाकर जुड़ेगा, एक CN जुड़ेगा और दूसरा OH जुड़ेगा, तो CH CN OH। तो आप कन्फर्मेशन आपसे पूछा जाए कि जो है ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी रिएक्शन कन्फर्मेशन रिएक्शन लिखिए, कन्फर्मेटरी रिएक्शन लिखिए। तो आप 2 रिएक्शन में से कोई भी लिख सकते हैं, या तो आप जो है हाइड्रोक्सिलअमीन से रिएक्शन करवा दिए या फिर HCN से रिएक्शन करवा दिए। दोनों ही जो रिएजेंट है वो रिएक्ट करते हैं हमेशा उसके एल्डिहाइड ग्रुप से। इससे ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप है। नेक्स्ट देखते हैं, टू कन्फर्म एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो कि इसके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या प्रेजेंट होता है कि उससे ये प्रूफ होता है कि कार्बोनिल ग्रुप है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप में 2 आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आते हैं, तो इससे ये पता चल जाता है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ ले कि उसके पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो उस केस में ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है। और आप बनता है, क्या बन जाता है इसमें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टू फॉर्म अ ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, तो आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। और यहाँ पे क्या चेंज करना है, देखिए इसी में क्या बना देना है, COOH, बाकी सेम टू सेम कॉपी कर देना है। दिस इज कॉल्ड अ ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो इससे ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और ऊपर के 2 रिएक्शन थे वो ये कन्फर्म करते हैं कि उसके पास कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप दो होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, टू कन्फर्म ग्लूकोज कंटेन्स 5 OH ग्रुप। अब आपसे कहा जाए कि आप ये बताइए कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप होते हैं, कैसे 5, 4 यहाँ पे और एक नीचे 5, तो 5 OH ग्रुप होते हैं। तो आपको अगर ये कंफर्म करना हो तो उसके लिए आप कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा देना है, और गिब्स क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या करेगा, ये ऊपर का भी रिएक्शन नहीं करेगा, ये नीचे वाले जो CHOH है उसमें रिएक्शन करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे CHOH है तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर CH3, तो 4 ये बनेंगे, और लास्ट में क्या बनेगा, CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इस तरीके का थोड़ा सा टफ कंपाउंड बनेगा, मैनी स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है। तो ये जो है ये क्या कंफर्म करेगा कि इसके पास 5 OH ग्रुप है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देख लेते हैं, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये वाला ज़्यादा फेमस है, आप इसको नोट कर सकते हैं, CH3CO और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CO CH3, ठीक है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें लेंगे और 5 जो है OH CHOH ग्रुप से रिएक्शन करा के ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू कन्फर्म ग्लूकोज कंटेन्स प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। अब प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप आप एल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 तरीके के ग्रुप एल्कोहल होंगे, एक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो आपको अगर कंफर्म करना हो कि ग्लूकोज के पास प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी का मतलब होता है एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप जुड़ा हो, अगर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो सेकेंडरी होता है, एक कार्बन से 3 OH ग्रुप जुड़ जाए तो वो टर्शियरी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्राइमरी प्रूफ करना है, तो आप क्या कर दे, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे COOH और बाकी सेम टू सेम, ठीक है, और यहाँ पे दे COOH और लास्ट में COOH, बाकी CHOH होल 4 सेम रहेगा, ऊपर COOH और नीचे COOH, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। तो सैक्रिक एसिड बनाता है और ये प्रूफ करता है क्या कि ग्लूकोज के पास 5 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एसर्शन रीजन में क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार आया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड D+ ग्लूकोज, ये माइनस नहीं है, प्लस बीच में लगा फिर ये हाइफन लगा हुआ, तो D+ ग्लूकोज। D रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, D क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन, एंड प्लस रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असर्शन रीजन में आपको कंफ्यूज करवा देते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ कई बार लिख के आते हैं कि इन ग्लूकोज D रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, D रिप्रेजेंट्स, यानी इसका इसके साथ पूछ लेते हैं, क्योंकि D लिखा रहता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। D रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर को लेकर है। D and L have no relation with the optical activity of compound. D और L का कोई रिलेशन होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, अब देखिए आप जो होता है जब आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें आता है ऑप्टिकल आइसोमर, तो वहाँ पे जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसमें जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स पता किए जाते हैं। तो इसमें लिखा D and L हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, यानी आप D और L को नहीं बता सकते कि D जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और L जो है लीवो रोटेटरी, ऐसा नहीं है। D और L का कोई रिलेशन नहीं होता ऑप्टिकल एक्टिविटी से। The letter D or L before the name of any compound indicate that relative configuration of particular stereoisomerism, ठीक है। D और ये जो होता है वो पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ग्लिसरल्डिहाइड। अब देख लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड का क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है CHO, यहाँ बीच में कार्बन है OH H और CH2OH, ठीक है। तो इसमें देखिए प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, OH रिप्रेजेंट्स RHS, अगर राइट हैंड साइड में है तो क्या कहेंगे, प्लस ग्लिसरल्डिहाइड कहेंगे, और OH जो है अगर लेफ्ट में, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको बोलेंगे माइनस ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो प्लस क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और माइनस क्या है लीवो रोटेटरी है। एज इन प्लस ग्लूकोज OH ऑन द लोवेस्ट सिमेट्रिक कार्बन इज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो प्लस ग्लिसरल्डिहाइड में देखेंगे तो वो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
तो सिंपल स्ट्रक्चर आपको पता है CHO OH, देखिए थर्ड नंबर का कार्बन इधर हो जाता है, ठीक, थर्ड नंबर का OH ग्रुप इधर लेफ्ट चला जाता है, फिर OH, फिर OH और फिर CH2OH, तो इसको बोलेंगे D+ ग्लूकोज कहा जाता है, इस कंपाउंड का नाम है। ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट सम प्रॉपर्टीज कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप जितने भी रिएक्शन पढ़े हो ऊपर, वो सब क्या पढ़े हो, वो ओपन चेन वाले पढ़े हो, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ओपन स्ट्रक्चर नहीं, मतलब कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो ओपन स्ट्रक्चर नहीं शो कर सकता, तो इसका जो है क्लोज स्ट्रक्चर भी होता है। क्लोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, इस तरीके से बनता है क्लोज स्ट्रक्चर, ये O है और इस तरीके से क्लोज स्ट्रक्चर बनता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे जो ग्लूकोज का क्लोज स्ट्रक्चर शो करता है, ना कि ओपन चेन वाला रिप्रेजेंट करता है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट, ठीक है, हालांकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है लेकिन ये शिफ्ट टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट एंड डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हालांकि इसके पास होता है लेकिन ये सब ये शो नहीं करता है। कौन नहीं देता है? शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, एंड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3 के साथ, ठीक है। तो 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है। तो ये आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपसे मतलब मैंने लिख दिया है कि 2,4-DNP क्या होता है, ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो ये सब टेस्ट नहीं देता है। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन इंडिकेटिंग दैट एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप, ठीक है, याद रखना ग्लूकोज जो होता है वो हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करता है, नहीं करता, लिखा ना, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। पहला अल्फा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 30 डिग्री सेल्सियस या 303 कैलोरी, ठीक है। तो अल्फा फॉर्म के आपको मिलता है जब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को क्या करते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे क्रिस्टलाइन करते हैं। बीटा इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन। बीटा फॉर्म कब मिलता है? जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हो हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन से, ठीक है। और अल्फा फॉर्म कब मिलता है? जब आप 30 डिग्री सेल्सियस पर क्रिस्टलाइन करते हो या क्रिस्टलाइजेशन करते हो किसको? कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज को, तब आपको अल्फा फॉर्म मिलता है। अब देखते हैं साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हावर्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ये जो है इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो C5 इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो यहाँ पे आपने देखा था ओपन वाले में, तो ये जो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकेंड नंबर का है, ये थर्ड नंबर का, ये फोर्थ नंबर का, ये फिफ्थ नंबर का, ये सिक्स नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का कार्बन जो होता है इसके साथ रिंग बनाता है, इसके साथ रिंग बनाता है, और इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर का कार्बन और सिक्स नंबर का कार्बन हमेशा फ्री रहता है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट नंबर का कार्बन था और इसके साथ फिफ्थ नंबर का कार्बन अटैच हुआ और बीच में O यानी ऑक्सीजन बॉन्ड बना। तो देखिए सेकंड नंबर का, अब थर्ड नंबर का कार्बन जो था वो ये देखिए आप, ये अंदर से हो जाता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज में केवल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। जो थर्ड नंबर का कार्बन होता है वो हमेशा क्या रहता है, थर्ड नंबर का जो OH होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहता है, इसलिए देखिए सब नीचे रहेंगे, ये नीचे है, ये नीचे, ये अंदर हो जाएगी, ये नीचे है। फिर ये देखिए फिफ्थ नंबर का कार्बन है और यहाँ पे CH2OH बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लाइकोपाइरिनोज, यानी इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अल्फा डी ग्लाइकोपाइरिनोज, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप जो है इसमें OH नीचे है तो अल्फा फॉर्म, अगर OH ऊपर हो जाए तो बीटा फॉर्म,
अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोपाइरिनोस, और यहाँ पे देखिए बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका OH नीचे है तो अल्फ़ा, इसका OH ऊपर है तो बीटा। अच्छा, ग्लूकोपाइरिनोस के ऊपर थे, ग्लूकोज तो इसका नाम था इसलिए क्योंकि एक पायरेन जो होता है ये स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, इसीलिए इसको लास्ट में ग्लूकोपाइरिनोस लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये पायरेन एक स्ट्रक्चर होता है, उसके सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लूकोपाइरिनोस। बेसिकली वो ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, डी क्या, डी जो होता है ये कॉन्फ़िगरेशन बताना है कैसा स्ट्रक्चर बनता है, और अल्फ़ा और बीटा जो है वो आपको पता चल गया कि OH नीचे होगा तो अल्फ़ा, OH ऊपर होगा तो बीटा। कौन सा? फर्स्ट नंबर के कार्बन का। प्लस का मतलब है कि ये दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, लीवो रोटेटरी नहीं है। डेक्स्ट्रो मतलब होता है कि अगर लाइट को, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है उसको राइट में यानी क्लॉकवाइज मूव कर दे, दिस इज कॉल्ड प्लस। और अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर दे कोई कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड माइनस या लीवो रोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम पढ़ेंगे वहाँ पे फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।